कभी सोचा है इस धरती पर ऐसे राज भी छुपे हैं जिनका जवाब आज की सबसे आधुनिक साइंस के पास भी नहीं है? कुछ पत्थर जो गणित के परफेक्शन को मात देते हैं, कुछ औजार जो करोड़ों साल पुराने पत्थरों के भीतर बंद हैं, कुछ गुफाएं जो इतनी विशाल हैं कि पूरी सभ्यता उनमें छिप सकती है, और कुछ नक्शे जो उन जगहों को दिखाते हैं जिन्हें इंसान ने हजारों साल बाद खोजा। ये सब चीजें सिर्फ इतिहास की गलतियां नहीं, बल्कि उस छिपे हुए अतीत के निशान हैं जो हमें बार बार यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या इंसान सच में इस धरती की पहली सभ्यता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी सफर को और खोलते हैं उन गुप्त राजों को जो आज भी दुनिया को हैरान किए हुए हैं। नंबर 1, स्टोन स्फीयर्स ऑफ कोस्टारिका, रहस्यमय गोल पत्थर जो विज्ञान को चुनौती देते हैं। कोस्टारिका के घने जंगलों के बीच एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसने आधुनिक विज्ञान और पुरातत्व दोनों को चौंका दिया। यहां सैकड़ों की संख्या में पत्थर के गोले बिखरे पड़े हैं, कुछ फुटबॉल जितने छोटे और कुछ 3 मीटर तक ऊंचे, जिनका वजन कई टन है। इन्हें लोकल लोग इल्लास बोलास कहते हैं, पर इनका सबसे बड़ा रहस्य है इनका आकार। ये पत्थर इतने परफेक्ट गोल हैं कि आज भी नासा के मापन उपकरणों से इन्हें नापा जाए तो इनकी सटीकता 99.9% तक निकलती है। यह परफेक्शन किसी प्राकृतिक घटना से नहीं, बल्कि सोच समझकर बनाए गए आकार से प्रतीत होता है। सवाल उठता है, आखिर यह बनाए किसने, क्यों बनाए और कैसे बनाए? 1930 के दशक में जब यूनाइटेड फ्रूट कंपनी ने कोस्टारिका के जंगलों में केले के बाग लगाने के लिए जमीन साफ करनी शुरू की, तब इन गोल पत्थरों की खोज हुई। कामगारों ने सोचा कि शायद इन पत्थरों के भीतर सोना छिपा होगा, इसलिए उन्होंने कई गोले डायनामाइट से उड़ा दिए, लेकिन अंदर से कुछ नहीं निकला, बस और रहस्य गहराता चला गया। जब पुरातत्वविदों ने इनका अध्ययन किया तो पाया कि ये ग्रेनोडायोराइट नामक कठोर ज्वालामुखीय पत्थर से बने हैं, जो इस इलाके में प्राकृतिक रूप से पाया ही नहीं जाता। यानी किसी ने इन्हें दूर दूर से लाकर यहां रखा और फिर इन्हें इतनी सटीकता से पॉलिश किया कि उनका हर कोण परिपूर्ण बन गया। पर यह सब 500 से 1000 साल पहले हुआ, जब न कोई आधुनिक मशीन थी, न मापन के उपकरण। फिर यह अद्भुत सटीकता कैसे हासिल की गई? शोधकर्ताओं का मानना है कि ये पत्थर शायद डिक्विस संस्कृति के लोगों ने बनाए थे, जो एक प्राचीन प्री कोलंबियन सभ्यता थी। लेकिन उनके पास इतनी तकनीक नहीं थी कि वे ग्रेनाइट जैसे कठिन पत्थर को इस स्तर पर आकार दे सकें, और उनके कोई लिखित रिकॉर्ड भी नहीं मिले, कोई भाषा, कोई दस्तावेज। बस ये पत्थर ही उनके अस्तित्व की गवाही देते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये गोले खगोलीय चिन्ह थे जिनसे ग्रहों की गति या ऋतु परिवर्तन को मापा जाता था। कुछ लोग इन्हें शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक मानते हैं, जैसे राजा या कुलीन वर्ग की पहचान। मगर कुछ और सिद्धांत इससे कहीं ज्यादा गहरे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये पत्थर किसी खोई हुई उन्नत सभ्यता के अवशेष हैं, शायद अटलांटिस जैसी कोई सभ्यता जिसने पत्थरों को इस स्तर तक गढ़ने की कला में महारत हासिल की थी। वहीं कुछ अन्य लोग यह भी कहते हैं कि ये वस्तुएं परग्रही हस्तक्षेप के प्रमाण हो सकती हैं। उनका मानना है कि इन गोलों की सटीकता और रहस्यमयी व्यवस्था इस बात की ओर इशारा करती है कि ये किसी ऐसी जाति ने बनाए होंगे जो मानव नहीं थी। दिलचस्प बात यह है कि इन पत्थरों का कोई निश्चित पैटर्न नहीं मिला। वे कभी खेतों के किनारे, कभी गांवों के पास, तो कभी जंगलों की गहराइयों में अकेले पड़े मिलते हैं। कोई दिशा नहीं, कोई नक्शा नहीं, कोई भाषा नहीं, बस खामोशी में खड़े ये पत्थर। आज यूनेस्को ने इन रहस्यमयी पत्थर गोलों को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, लेकिन उनका रहस्य अब भी जस का तस है। ये पत्थर मानो वक्त से कहते हैं, तुम सोचते हो कि तुम सब जानते हो, लेकिन अतीत तुमसे कहीं ज्यादा बुद्धिमान था। शायद ये गोले उस सभ्यता के मौन संदेशवाहक हैं जिसने दुनिया को समझा, मापा और फिर बिना कोई निशान छोड़े इतिहास के अंधेरे में गुम हो गई। नंबर 2, द लंदन हैमर। लाखों साल पुराने पत्थर में बंद आधुनिक हथौड़ा साल 1936 का समय था। अमेरिका के टेक्सास राज्य के एक छोटे से शहर लंदन में मैक्स हान और उनकी पत्नी
एम्मा हान गर्मी के मौसम में पिकनिक मनाने निकले थे। वे पास की एक छोटी चट्टान के इलाके में घूम रहे थे जब एम्मा की नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। एक साधारण दिखने वाले पत्थर के बीच से एक लकड़ी का टुकड़ा बाहर निकला हुआ था। जिज्ञासा में उन्होंने पत्थर को उठा लिया और घर ले आए। बाद में जब उस पत्थर को तोड़ा गया तो भीतर से जो निकला उसने पूरे वैज्ञानिक जगत को हैरान कर दिया। वह एक लोहे का हथौड़ा था जिसका हैंडल लकड़ी का था और वह पत्थर के भीतर पूरी तरह फंसा हुआ था, जैसे किसी ने मोल्टन रॉक में डालकर उसे जाम कर दिया हो। जब भूविज्ञान विशेषज्ञों ने उस पत्थर का अध्ययन किया तो अनुमान लगाया गया कि जिस चट्टान में यह हथौड़ा बंद था वह लगभग 10 करोड़ साल पुरानी है। यह सुनकर हर किसी की आंखें खुली रह गईं, क्योंकि अगर यह हथौड़ा वास्तव में उसी समय में फंसा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि किसी ने उसे उस युग में बनाया था जब न तो इंसान अस्तित्व में थे न कोई जात सभ्यता। पर हथौड़ा स्पष्ट रूप से मानव निर्मित था। उसका हेड बिल्कुल मेटल से बना हुआ, बराबर घनाकार, और उसका हैंडल लकड़ी का जो धीरे धीरे फॉसिल बन चुका था। यानी यह लकड़ी पत्थर जैसी कठोर हो गई थी, जो बताती थी कि यह करोड़ों वर्षों तक वहीं दबी रही। जब वैज्ञानिकों ने हथौड़े के मेटल का परीक्षण किया तो परिणाम और भी चौंकाने वाले थे। उसमें 96% शुद्ध लोहा, 2% क्लोरीन और सल्फर पाया गया और उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धता या ऑक्सीकरण नहीं था। यह स्तर की शुद्धता आज की आधुनिक धातुकला से भी पाना कठिन है। और आश्चर्य की बात यह है कि इतने पुराने समय में यदि कोई सभ्यता थी तो वह इतनी तकनीकी रूप से उन्नत कैसे हो सकती थी कि इतनी परिष्कृत धातु बना सके। कई वैज्ञानिकों ने इस खोज को चुनौती दी। कुछ ने कहा कि शायद यह हथौड़ा हाल का है और किसी विशेष भौगोलिक प्रक्रिया के कारण पत्थर के भीतर फंस गया। लेकिन जो लोग इस वस्तु को देख चुके हैं वे जानते हैं कि वह व्याख्या पर्याप्त नहीं लगती, क्योंकि हथौड़ा जिस तरह से पत्थर में जड़ित है वह किसी प्राकृतिक प्रक्रिया का परिणाम नहीं दिखता। यह मानो समय के पार से भेजा गया एक संदेश हो। कुछ शोधकर्ताओं ने इसे आउट ऑफ प्लेस आर्टिफैक्ट, यानी ऐसी वस्तु जो समय और इतिहास की सीमाओं को चुनौती देती है, कहा। उनका कहना था कि यह किसी खोई हुई उन्नत सभ्यता का अवशेष हो सकता है जिसने धातु विज्ञान और उपकरण निर्माण में वह स्तर हासिल किया था जो हम आज तक नहीं कर सके। कुछ अन्य लोगों का मानना है कि यह टाइम ट्रैवल का प्रमाण भी हो सकता है, किसी भविष्य के यात्री द्वारा छोड़ा गया उपकरण जो गलती से अतीत में फंस गया। वहीं एक और सिद्धांत यह भी कहता है कि यह किसी परग्रही सभ्यता का निशान हो सकता है जिसने पृथ्वी पर अपने उपकरण छोड़े। आज यह रहस्यमयी हथौड़ा द लंदन आर्टिफैक्ट के नाम से टेक्सास के सोमरवेल काउंटी म्यूजियम में रखा गया है। लोग इसे देखने आते हैं और सवाल पूछते हैं, क्या सच में यह आधुनिक युग का औजार करोड़ों साल पुराने पत्थर में बंद है? क्या इसका मतलब यह है कि इंसान से पहले भी कोई ऐसी जाति थी जो धातु को ढालना जानती थी? या यह केवल प्रकृति की कोई अनोखी चाल है जिसने हमें भ्रम में डाल दिया? जो भी हो, यह हथौड़ा विज्ञान, समय और मानव इतिहास तीनों को एक साथ चुनौती देता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास केवल वही नहीं है जो किताबों में लिखा है। शायद हमारी सभ्यता से पहले भी कोई थी जो हमारी तरह सोचती थी, बनाती थी और फिर बिना कोई निशान छोड़े मिट गई। दी लंदन हैमर एक छोटा सा औजार, लेकिन ऐसा जो पूरी मानव सभ्यता की जड़ों को हिलाकर रख देता है। नंबर 3, द लॉन्ग्यू केव्स, चाइना। भूमिगत शहर जिसे किसी ने बनाया पर कोई रिकॉर्ड नहीं छोड़ा। चीन के जेजियांग प्रांत के शियान बेइकुन नामक छोटे से गांव में 1992 में एक ऐसा रहस्य सामने आया जिसने न सिर्फ चीन बल्कि पूरी दुनिया के पुरातत्वविदों को चौंका दिया। कुछ ग्रामीणों ने अपने गांव के पास स्थित एक तालाब का पानी निकालने की कोशिश की। वे देखना चाहते थे कि वह कितना गहरा है, लेकिन जैसे जैसे पानी नीचे जाता गया उनकी आंखों के सामने जो दृश्य आया उसने इतिहास को नया मोड़ दे दिया। पानी के नीचे छिपी थी एक विशाल कृत्रिम गुफा, और जब उन्होंने आगे की खुदाई की तो पता चला कि यह तो अकेली नहीं है
बल्कि कुल 24 विशाल गुफाएं हैं जो सभी ग्रेनाइट पत्थर में हाथ से तराशी गई थीं। हर गुफा इतनी बड़ी थी कि उसके भीतर 3 मंजिला इमारत आ जाए। उनकी दीवारें, छतें और फर्श एकदम समकोण पर बनी थीं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि किसी भी गुफा में कोई दरार, कोई धंसाव या संरचनात्मक गलती नहीं थी। ये गुफाएं लगभग 30 मीटर ऊंची और कुल मिलाकर 3 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली थीं। हर दीवार पर एक समान पैटर्न उकेरा गया था, समान कोणों पर बने समानांतर चिजल मार्क्स, जैसे किसी मशीन से काटा गया हो। लेकिन उस समय, यानी लगभग 200 ईसा पूर्व में जब यह बनाई गई मानी जाती हैं, ऐसी मशीनें अस्तित्व में ही नहीं थीं। चीनी पुरातत्वविदों ने इनका कार्बन डेटिंग परीक्षण किया और पाया कि यह कगिन राजवंश के समय की है, यानी 2200 साल पुरानी। परंतु चीन के किसी भी ऐतिहासिक दस्तावेज, राजकीय रिकॉर्ड या साहित्य में इनका कोई उल्लेख नहीं मिलता। इतने विशाल निर्माण कार्य के बारे में कोई भी लिखित प्रमाण न होना असंभव लगता है। अगर यह मनुष्य द्वारा बनाई गई थी तो यह संभव नहीं कि उस समय के सम्राटों या इतिहासकारों ने इसका उल्लेख ही न किया हो। विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया कि अगर यह गुफाएं वास्तव में हाथ से बनाई गईं, तो इसके लिए कम से कम 1 मिलियन क्यूबिक मीटर पत्थर हटाना पड़ा होगा। इसका अर्थ है कि हजारों लोगों को 20 साल से अधिक समय तक लगातार काम करना पड़ा होगा। लेकिन इतनी बड़ी मेहनत के बावजूद कहीं भी पत्थर का मलबा नहीं मिला, न बाहर न आसपास, जैसे किसी ने पत्थरों को गायब कर दिया हो। यह बात पूरे प्रोजेक्ट को और भी रहस्यमयी बना देती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह गुफाएं किसी राजकीय शरण स्थल या सैनिक अड्डे के रूप में बनाई गई होंगी। कुछ का कहना है कि ये शायद किसी धार्मिक उद्देश्य के लिए बनाई गई भूमिगत मंदिर रही हों। लेकिन अगर ऐसा था तो वहां कोई मूर्ति, कोई हड्डी, कोई औजार या कोई लिखावट तो मिलनी चाहिए थी। पर यहां कुछ भी नहीं मिला, बस पत्थर, ज्योमेट्री और एक अजीब सी खामोशी। इन गुफाओं की दीवारों और छतों पर जो पैटर्न बने हैं वे इतने सटीक और दोहराव वाले हैं कि कुछ शोधकर्ताओं ने इसे लेजर जैसी सटीकता कहा। उनके अनुसार यह मानव हाथों से नहीं बल्कि किसी अज्ञात तकनीक से काटे गए हो सकते हैं। कई लोग मानते हैं कि यह किसी खोई हुई उन्नत सभ्यता का काम है, शायद ऐसी सभ्यता जो पृथ्वी पर हमारे आने से पहले मौजूद थी। वहीं कुछ अन्य लोगों का कहना है कि यह किसी परग्रही सहयोग से बने, क्योंकि यह संरचनाएं इतनी विशाल और सटीक हैं कि उन्हें साधारण उपकरणों से बनाना लगभग असंभव लगता है। आज तक इन गुफाओं का उद्देश्य, निर्माता और निर्माण विधि एक अनसुलझा रहस्य है। कोई नहीं जानता कि आखिर इन्हें क्यों बनाया गया और फिर छोड़ दिया गया। ये गुफाएं मानो इतिहास की एक खामोश गवाही है, यह बताने के लिए कि इंसान जितना जानता है उससे कहीं अधिक अतीत में छिपा हुआ है। लॉन्ग्यू केव्स सिर्फ पत्थरों का समूह नहीं है, बल्कि वो सवाल हैं जो समय के पार से हमें पुकारते हैं। क्या तुम वाकई इस धरती के पहले बुद्धिमान जीव हो? नंबर 4, जॉर्जिया गाइड स्टोन्स, पत्थरों पर लिखे भविष्य के गुप्त नियम। अमेरिका के जॉर्जिया राज्य के एल्बर्ट काउंटी में 1980 में एक ऐसा स्मारक बनाया गया जिसने पूरी दुनिया में रहस्य और साजिश की लहर फैला दी। यह था द जॉर्जिया गाइड स्टोन्स। देखने में ये आधुनिक युग के स्टोनहेंज जैसे लगते थे। 4 विशाल ग्रेनाइट स्लैब जिनका वजन 20 टन से भी ज्यादा था और ऊपर एक पत्थर का कैपस्टोन रखा गया था। इन पत्थरों पर 10 रहस्यमय गाइडलाइंस लिखी गई थीं, 8 भाषाओं में, अंग्रेज, स्पेनिश, स्वाहिली, हिंदी, हिब्रू, अरबी, चीनी और रूसी में। पर जिसने इन्हें बनवाया उसकी पहचान आज तक किसी को नहीं मालूम। कहानी की शुरुआत 1979 में होती है जब एक अजनबी व्यक्ति एल्बर्टन ग्रेनाइट फिनिशिंग कंपनी पहुंचा। उसने अपना नाम बताया आरसी क्रिश्चियन और कहा कि वह एक गुप्त समूह के प्रतिनिधि के रूप में आया है जो मानवता के भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक संदेश छोड़ना चाहता है। उसने कहा कि उसका असली नाम गोपनीय रहेगा और किसी भी परिस्थिति में उसकी पहचान उजागर नहीं की जाएगी। उसने पूरे निर्माण का खर्च नकद में चुकाया और कंपनी को विशेष निर्देश दिए। पत्थरों की सटीक दिशा,
साइज और खगोलीय संरेखण तय होंगे। एक साल बाद जब स्मारक तैयार होकर 22 मार्च 1980 को खड़ा किया गया तो स्थानीय लोग इसे देखकर दंग रह गए। यह संरचना सिर्फ पत्थर नहीं थी, बल्कि एक सटीक खगोलीय गणना का नमूना थी। हर पत्थर को ऐसे रखा गया था कि सूरज की किरणें साल के विशेष दिनों पर ठीक उसी बिंदु से होकर गुजरें। एक छेद से पोल स्टार, उत्तर तारा, देखा जा सकता था और एक स्लिट से हर साल की संक्रांति पर सूरज की किरणें अंदर आती थीं। यह डिजाइन एक साधारण व्यक्ति का काम नहीं हो सकता था। अब असली रहस्य उन संदेशों का था जो इन पत्थरों पर लिखे गए थे। उनमें से पहला ही नियम था, मानवता को हमेशा 500 मिलियन की संख्या के भीतर बनाए रखो ताकि प्रकृति के साथ स्थायी संतुलन बना रहे। यानी यह किसी जनसंख्या नियंत्रण की बात करता था। अन्य संदेशों में लिखा था, प्रकृति के साथ संतुलन में रहो, नई भाषा विकसित करो, सच्चाई, सौंदर्य और प्रेम से शासन करो, झगड़ों को न्यायपूर्ण तरीके से सुलझाओ। पहली नजर में यह सब सकारात्मक लगते हैं, लेकिन उस समय पूरी दुनिया में यह विचार फैल गया कि यह पत्थर किसी गुप्त वैश्विक योजना का हिस्सा है। लोगों ने इसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से जोड़ना शुरू किया। कुछ ने कहा कि यह इल्यूमिनेटी जैसी किसी सीक्रेट सोसाइटी का प्रोजेक्ट था जो भविष्य में जनसंख्या घटाकर दुनिया पर नियंत्रण चाहती थी। कुछ धार्मिक समूहों ने इसे शैतानी प्रतीक बताया क्योंकि इन पत्थरों पर लिखे गए विचार इंसान की नियति को नियंत्रित करने जैसे लगते थे। वहीं कुछ वैज्ञानिकों ने इसे एक टाइम कैप्सूल माना। शायद यह आने वाले युग के लोगों के लिए संदेश था, जब सभ्यता किसी प्रलय से गुजर चुकी होगी। सालों तक यह जगह बहस और विवाद का केंद्र बनी रही। लोग यहां आते, फोटो लेते, कुछ तो इसे अमेरिका का मिस्ट्री मोनोलिथ कहते। पर 6 जुलाई 2022 की सुबह सब कुछ बदल गया। किसी अज्ञात व्यक्ति ने इन पत्थरों में विस्फोट कर दिया। एक पत्थर टूटकर गिर गया और सुरक्षा कारणों से बाकी संरचना को भी पूरी तरह गिरा दिया गया। आज वहां सिर्फ टूटी हुई ग्रेनाइट के टुकड़े और कुछ लोहे के बोल्ट बचे हैं। लेकिन सवाल अब भी वही है, R.C. क्रिश्चियन कौन था? क्या वह सच में कोई व्यक्ति था या किसी गुप्त संगठन का कोड नेम? ये नियम किसके लिए थे? इंसानियत को बचाने के लिए या उसे नियंत्रित करने के लिए? जॉर्जिया गाइडस्टोन्स आज नहीं है, पर उनका रहस्य अब भी जिंदा है। उस हवा में जो कभी उन पत्थरों से टकराकर गूंजती थी और उन सवालों में जो आज भी जवाब मांगते हैं। नंबर 5, द पीरी रीस मैप, वह नक्शा जो धरती के अनदेखे हिस्सों को सदियों पहले दिखा गया साल था 1513। जगह थी कॉन्स्टेंटिनोपल, आज का इस्तांबुल। ऑटोमन नौसेना के एक एडमिरल और विद्वान मानचित्रकार पीरी रीस ने उस समय एक ऐसा नक्शा बनाया जिसने दुनिया के इतिहास को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। यह नक्शा हिरण्य की खाल पर बनाया गया था और इसमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और अंटार्कटिका जैसे महाद्वीप बेहद सटीकता से दर्शाए गए थे। लेकिन असली रहस्य यह था कि अंटार्कटिका उस समय आधिकारिक रूप से खोजा ही नहीं गया था। वह 1818 में खोजा गया, यानी पीरी रीस के नक्शे से लगभग 300 साल बाद। और भी चौंकाने वाली बात यह थी कि नक्शे में अंटार्कटिका को बर्फ रहित दिखाया गया था। मतलब जिस तरह से वह दिखाया गया था वह केवल तब संभव था जब यह महाद्वीप बर्फ से ढका नहीं था, यानी लगभग 6000 साल पहले। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी ने यह नक्शा तब बनाया होगा जब सभ्यता का अस्तित्व मुश्किल से आरंभिक अवस्था में था। अब सवाल यह उठता है कि पीरी रीस ने यह जानकारी कहां से पाई? पीरी रीस ने खुद अपने नोट्स में लिखा था कि उसने यह नक्शा लगभग 20 पुराने नक्शों को मिलाकर तैयार किया था। इनमें से कुछ अलेक्जेंडर द ग्रेट के जमाने के बताए गए और कुछ ऐसे स्रोतों से मिले जिनके बारे में खुद रीस ने स्वीकार किया कि उसे नहीं पता वे कहां से आए। उसने लिखा कि उन पुराने नक्शों में ऐसी जगहें दिखाई गई थीं जिन्हें आज भी हम देखने में असमर्थ हैं। यानी यह ज्ञान उससे कहीं पुराना था जितना इतिहास हमें बताता है। 20वीं सदी में जब वैज्ञानिकों ने इस नक्शे का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि इसमें दक्षिण अमेरिका के समुद्री तट की रेखाएं, नदियां और पहाड़ी इलाके आश्चर्यजनक रूप से सटीक हैं।
1949 में अमेरिकी नौसेना के विशेषज्ञों ने जब अंटार्कटिका के नीचे की भूमि का सर्वे रडार के जरिए किया तो पाया कि पीरी रीस के नक्शे में दिखाई गई तटरेखा लगभग बिल्कुल वैसी ही है जैसी बर्फ के नीचे छिपी वास्तविक भूमि की है। यह मिलान इतना सटीक था कि विशेषज्ञों ने कहा, या तो यह नक्शा किसी ऐसे समय में बना जब अंटार्कटिका बर्फ से ढका नहीं था, या फिर इसे किसी ऐसी तकनीक से देखा गया जो अंतरिक्ष से संभव है। कई इतिहासकारों का मानना है कि पीरी रीस ने यह नक्शा किसी खोई हुई प्राचीन सभ्यता जैसे अटलांटिस के स्रोतों से लिया था, जिनके पास धरती का वह ज्ञान था जो आधुनिक विज्ञान से भी आगे था। कुछ अन्य सिद्धांतों के अनुसार यह नक्शा परग्रही प्राणियों द्वारा दिया गया हो सकता है, जिन्होंने मानव जाति को पृथ्वी का भौगोलिक ज्ञान सिखाया। ये विचार भले ही काल्पनिक लगे, पर नक्शे की सटीकता इस बहस को कभी खत्म नहीं होने देती। इतिहासकारों ने यह भी पाया कि नक्शे में दक्षिण अमेरिका का जो हिस्सा दिखाया गया है उसमें एंडीज पर्वत श्रृंखला, अमेजन नदी और कई छोटे द्वीपों का चित्रण वास्तविकता से मेल खाता है। लेकिन सबसे रहस्यमयी हिस्सा अब भी वही है, बर्फ रहित अंटार्कटिका। विज्ञान के अनुसार यह महाद्वीप पिछले 6000 वर्षों से लगातार बर्फ से ढका हुआ है। तो यह जानकारी आखिर आई कहां से? कुछ विद्वानों ने सुझाव दिया कि शायद पीरी रीस को ऐसे प्राचीन नक्शे मिले होंगे जो हिमयुग से पहले के समय में बनाए गए थे, जब धरती की जलवायु आज से बिल्कुल अलग थी। यानी यह नक्शा मानव इतिहास के उस काल की झलक देता है जिसे हम भूल चुके हैं। आज यह नक्शा तुर्की के तोपकापी म्यूजियम में सुरक्षित है। विद्वान, वैज्ञानिक और रहस्य प्रेमी हर साल इसे देखने आते हैं, लेकिन हर बार जब कोई इसे देखता है तो वही सवाल उठता है, क्या मानव सभ्यता की शुरुआत वास्तव में वही है जो हमें बताई गई, या फिर हम किसी ऐसी उन्नत सभ्यता के उत्तराधिकारी हैं जो हमारे आने से हजारों साल पहले ही धरती को माप चुकी थी। पीरी रीस का यह नक्शा केवल एक भूगोलिक दस्तावेज नहीं है, यह एक मौन संकेत है जो कहता है कि इतिहास के कुछ पन्ने अभी भी अधूरे हैं। यह मानचित्र हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी सत्य कल्पना से भी अधिक रहस्यमय होता है। नंबर 6, दानाकिल डिप्रेशन, धधकते नरक का जीवित चेहरा। इथियोपिया की धरती पर बसा दानाकिल डिप्रेशन इंसानों के लिए मानो किसी और ग्रह का हिस्सा लगता है। यह जगह समुद्र तल से 410 फीट नीचे स्थित है और इसे धरती का सबसे गर्म इलाका कहा जाता है, जहां तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यहाँ का दृश्य इतना विचित्र है कि पहली नजर में लगता है जैसे किसी वैज्ञानिक कल्पना की फिल्म का सेट हो। चारों तरफ फैली सफेद नमक की झीलें, पीले, हरे और लाल रंगों से चमकते उबलते हुए सल्फर के सोते और बीच बीच में लावा उगलते ज्वालामुखी, सब मिलकर इसे एक जीवित नर्क का चेहरा बना देते हैं। यह इलाका अफ्रीकी, अरब और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स के मिलन बिंदु पर स्थित है, इसलिए यहाँ धरती की नसें हमेशा हिलती डुलती रहती हैं। जमीन पर हर जगह से भाप और गैसें निकलती हैं, मानो धरती अपनी आग बाहर उगल रही हो। यहाँ की गंध इतनी तीखी है कि सांस लेना भी चुनौती बन जाता है। लेकिन इसके बावजूद यह जगह केवल निर्जन मरुस्थल नहीं है। यहाँ प्राचीन काल से लोग ऊंटों के काफिलों के जरिए नमक ढोते आए हैं। आज भी आप यहाँ ऊंटों की लंबी कतार देख सकते हैं, जिनके पीछे चलता है इंसान और प्रकृति का वह रिश्ता जो सदियों पुराना है। दानाकिल डिप्रेशन का सबसे अद्भुत नजारा है यहाँ के रंग बिरंगे गर्म सोते, पीले हरे पानी से उठता धुआं और उसके आसपास के लाल बैंगनी खनिज सब मिलकर ऐसा दृश्य बनाते हैं जिसे देखकर लगता है जैसे धरती के भीतर का नर्क बाहर छलक पड़ा हो। यहाँ पनपते हैं केवल कुछ खास किस्म के बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव, जिन्होंने इस तपते माहौल को अपना घर बना लिया है। वैज्ञानिकों के लिए यह जगह पृथ्वी नहीं बल्कि मंगल या किसी और ग्रह का नमूना है। कई शोधकर्ता यहाँ जीवन के उन रूपों का अध्ययन करने आते हैं जो अत्यधिक गर्मी और विषाक्त वातावरण में भी जीवित रह सकते हैं। लेकिन यात्रियों के लिए यह जगह एक रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जो बताता है कि धरती केवल सुंदर वादियों और झीलों की नहीं है, बल्कि उसके भीतर ऐसे चेहरे भी हैं जिन्हें देखकर इंसान कांप उठता है।
दानाकिल डिप्रेशन हमें यह एहसास कराता है कि नरक अगर कहीं धरती पर है तो शायद वही है। लेकिन यही जगह यह भी साबित करती है कि जीवन कहीं भी अपनी राह ढूंढ लेता है, चाहे वह नरक ही क्यों ना हो। नंबर 7, झांगजियाजी नेशनल फॉरेस्ट पार्क। पत्थरों का आसमान छूता जंगल चीन के हुनान प्रांत में फैला झांगजियाजी नेशनल फॉरेस्ट पार्क ऐसा स्थान है जिसे देखकर लगता है मानो धरती ने खुद अपनी उंगलियां आसमान की ओर उठा दी हों। यहाँ 3000 से भी अधिक बलुआ पत्थर की विशालकाय स्तंभ जैसी चट्टानें खड़ी हैं, जिनकी ऊंचाई सैकड़ों मीटर तक पहुंचती है। बादलों और धुंध के बीच खड़े ये पत्थर मानो किसी प्राचीन दैत्य सेना की तरह लगते हैं, जो हजारों साल से मौन प्रहरी बने खड़े हैं। यह दृश्य इतना अनोखा और अद्भुत है कि हॉलीवुड की प्रसिद्ध फिल्म अवतार के काल्पनिक हेललुजाह माउंटेन्स इन्हीं चट्टानों से प्रेरित होकर बनाए गए थे। इन चट्टानों की बनावट लाखों वर्षों की प्राकृतिक प्रक्रियाओं का नतीजा है। हवा, बारिश और समय ने मिलकर इन्हें काटा तराशा और इनकी सतह को रहस्यमय आकार दिए। कभी ये पत्थर सीधे गगनचुंबी दीवारों की तरह दिखते हैं, तो कभी किसी जीव जंतु की आकृति का आभास कराते हैं। जब सुबह का सूरज इन पर सुनहरी रोशनी बिखेरता है और घाटी में धुंध छा जाती है, तो पूरा दृश्य किसी दूसरी दुनिया का आभास कराता है। झांगजियाजी सिर्फ इन अद्भुत चट्टानों के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि यहाँ पर दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल भी है, जो 430 मीटर लंबा है। इस पुल पर खड़े होकर नीचे झांकने पर लगता है जैसे इंसान हवा में तैर रहा हो और नीचे फैली अनंत गहराई मानो आपको अपनी ओर खींच रही हो। इसके अलावा यहाँ की दुनिया की सबसे लंबी केबल कार भी यात्रियों को ऊपर से इस जंगल का अद्भुत नजारा दिखाती है। यह पार्क जैव विविधता से भी समृद्ध है। यहाँ दुर्लभ पौधों और जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जो इसे केवल एक भौगोलिक आश्चर्य नहीं बल्कि पारिस्थितिकी का खजाना भी बनाती हैं। स्थानीय लोग इसे पवित्र मानते हैं और कहते हैं कि इन स्तंभों में धरती की आत्मा निवास करती है। झांगजियाजी नेशनल फॉरेस्ट पार्क हमें यह सिखाता है कि पत्थर भी जीवित लग सकते हैं अगर उनमें प्रकृति की सांस और समय का स्पर्श हो। यहाँ खड़े होकर हर कोई यही सोचता है कि यह जंगल केवल धरती का हिस्सा नहीं बल्कि किसी रहस्यमय लोक का द्वार है। नंबर 8, कावाह इजेन ज्वालामुखी, नीली आग और सल्फर का श्राप। इंडोनेशिया के पूर्वी जावा में समुद्र तल से 9183 फीट की ऊंचाई पर स्थित कावाह इजेन ज्वालामुखी प्रकृति का वह चेहरा है जहां खूबसूरती और भय दोनों साथ साथ खड़े दिखाई देते हैं। यह ज्वालामुखी अपने विशाल अम्लीय झील के लिए प्रसिद्ध है, जिसका रंग चमकदार फिरोजी होता है। यह झील दुनिया की सबसे बड़ी अम्लीय झीलों में गिनी जाती है और इसका पानी इतना खतरनाक है कि इसमें एक बूंद भी जीवन को निगल सकती है। लेकिन यही जगह रात के समय एक और रहस्य को जन्म देती है, जिसे देखने के लिए हजारों लोग यहाँ पहुंचते हैं। नीली आग का अद्भुत दृश्य। कावाह इजेन की नीली आग किसी अलौकिक शक्ति की तरह लगती है। जब ज्वालामुखी की दरारों से सल्फर गैस बाहर निकलती है और हवा के संपर्क में आकर जल उठती है, तो यह नीली लपटों में बदल जाती है। यह दृश्य इतना अद्भुत है कि अंधेरे में लगता है मानो धरती के भीतर किसी परलोक की आग जल रही हो। दूर से देखने पर यह आग किसी दानवी ज्योति जैसी प्रतीत होती है, जो इंसान को आकर्षित भी करती है और डराती भी। लेकिन इस ज्वालामुखी की सबसे कठोर सच्चाई है यहाँ का सल्फर खनन। दिन रात मजदूर भारी भरकम पत्थरों और साधारण औजारों के सहारे इस जहरीली झील के किनारे से सल्फर निकालते हैं। वे अपने कंधों पर 70 से 90 किलो तक के सल्फर के बोझ को ढोकर घाटी से बाहर लाते हैं। चारों तरफ फैली जहरीली गैसों में सांस लेना मौत को चुनौती देने जैसा है, लेकिन फिर भी ये लोग पीढ़ियों से इसी काम में लगे हैं। कावाह इजेन स्थानीय लोगों के लिए केवल ज्वालामुखी नहीं बल्कि एक पवित्र शक्ति भी है। वे मानते हैं कि यह पहाड़ उनकी रक्षा करता है और उनके जीवन का आधार है। लेकिन इसके भीतर छिपी नीली आग हमें यह याद दिलाती है कि प्रकृति की सुंदरता अक्सर अपने सबसे खतरनाक रूपों के साथ आती है। यह ज्वालामुखी हमें दिखाता है कि धरती की सतह के नीचे कितनी शक्ति और रहस्य छिपे हैं।
यहाँ खड़े होकर हर कोई यही महसूस करता है कि यह जगह सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि उस रहस्यमयी ऊर्जा का प्रतीक है जो हमें बताती है प्रकृति खूबसूरत भी है और क्रूर भी, और इंसान केवल दर्शक बनकर उसकी शक्ति को निहार सकता है। नंबर 9, चॉकलेट हिल्स, दैत्यों की पत्थरीली मिठास। फिलीपींस के बोहोल प्रांत में फैली चॉकलेट हिल्स धरती की सबसे अनोखी भौगोलिक कृतियों में गिनी जाती हैं। लगभग 20 वर्ग मील के क्षेत्र में 1268 से भी अधिक गोलाकार पहाड़ियां इस तरह बिखरी पड़ी हैं मानो किसी अदृश्य दानव ने धरती पर चॉकलेट की गोलियां सजाकर रख दी हों। इनकी ऊंचाई 98 फीट से लेकर 394 फीट तक होती है और दूर से देखने पर ये बिल्कुल एक जैसी दिखाई देती हैं। बरसात के मौसम में ये पहाड़ियां हरे रंग की चादर ओढ़ लेती हैं, लेकिन जैसे ही सूखा मौसम आता है घास सूख कर भूरी हो जाती है और पूरा इलाका मानो चॉकलेट की परत से ढक जाता है। इसी कारण इनका नाम पड़ा चॉकलेट हिल्स। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये पहाड़ियां लाखों साल पहले समुद्र के तल पर जमा हुए चूना पत्थर और उसके ऊपर समय समय पर हुए अपरदन से बनी, लेकिन यहाँ की स्थानीय किंवदंतियां इनसे भी ज्यादा रहस्यमयी और दिलचस्प हैं। एक लोक कथा कहती है कि कभी 2 दानव आपस में युद्ध करते थे और उन्होंने एक दूसरे पर पत्थर फेंके। हजारों वर्षों तक चले इस युद्ध के बाद जब वे थक गए और सुलह कर ली, तब उनके फेंके हुए पत्थर वहीं रह गए और समय के साथ ये पहाड़ियां बन गईं। दूसरी कथा कहती है कि एक दानव इंसानों से प्रेम कर बैठा था। उसके रोने से गिरने वाले आंसू पत्थरों में बदल गए और ये पहाड़ियां अस्तित्व में आईं। इन कहानियों में सच्चाई कितनी है यह कहना कठिन है, लेकिन इन पहाड़ियों का रहस्य आज भी बरकरार है। जब सूरज ढलता है और सुनहरी रोशनी इन गोलाकार टीलों पर पड़ती है तो पूरा इलाका किसी दूसरी दुनिया का आभास कराता है। दूर दूर तक फैले गोल पहाड़ ऐसे लगते हैं जैसे धरती पर कोई प्राचीन रहस्य कोड में लिखा हो जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। चॉकलेट हिल्स केवल भूगोल का अजूबा नहीं है, बल्कि यह हमें यह भी याद दिलाती है कि प्रकृति के पास अपनी भाषा है, कभी विज्ञान के जरिए, कभी किंवदंतियों के जरिए। और शायद इसी कारण यहाँ आने वाला हर यात्री यह सोचकर लौटता है कि क्या यह पहाड़ियां सचमुच दैत्यों की पत्थरीली मिठास हैं या फिर प्रकृति का कोई अद्भुत खेल। नंबर 10, सहारा डेजर्ट, अनंत रेत का सुनहरा समंदर। उत्तरी अफ्रीका में फैला सहारा मरुस्थल केवल रेत का विस्तार नहीं है, बल्कि यह धरती पर मौजूद सबसे विशाल और रहस्यमय रेगिस्तानों में से एक है। लगभग 92 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला यह रेगिस्तान इतना बड़ा है कि इसका आकार पूरे अमेरिका या चीन के बराबर है। दिन में यहाँ का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और रात होते ही यह तेजी से गिरकर 0 के करीब पहुंच जाता है। यही कारण है कि सहारा को धरती का कठोरतम घर कहा जाता है। सहारा का भूदृश्य केवल अंतहीन रेत के टीले ही नहीं, बल्कि पत्थरीले पठार, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ और सूखी घाटियों से भी भरा है। यहाँ की रेत के टीलों की ऊंचाई कई जगह 500 फीट से भी अधिक होती है और तेज हवाएं उन्हें हर पल नया आकार देती रहती हैं। कभी यह लहरों की तरह दिखाई देते हैं तो कभी सुनहरी दीवारों की तरह खड़े हो जाते हैं। सहारा का हर कोना एक नया चेहरा दिखाता है। लेकिन सहारा केवल वीरानी का नाम नहीं है। यहाँ हजारों साल पहले नदियां बहती थीं और यह इलाका हरे भरे जंगलों और जानवरों से भरा हुआ था। आज भी यहाँ खोजे गए जीवाश्म इस बात के गवाह हैं कि कभी यहाँ शेर, हाथी और मगरमच्छ जैसे जीव रहते थे। इतना ही नहीं, यह रेगिस्तान अपने भीतर प्राचीन सभ्यताओं की कहानियां भी छुपाए बैठा है। यहाँ की चट्टानों पर बनी गुफा चित्रकारी यह बताती है कि कभी इंसान ने भी इसे अपना घर बनाया था। सहारा की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक है यहाँ बर्फबारी का होना। 1979 और फिर 2018 में इस रेगिस्तान ने सफेद बर्फ की चादर ओढ़ ली थी। सुनहरी रेत पर गिरी सफेद बर्फ का दृश्य इतना अविश्वसनीय था कि देखने वाले हैरान रह गए। सहारा आज केवल भूगोल का करिश्मा नहीं, बल्कि तेल और गैस जैसी प्राकृतिक संपदाओं का भी भंडार है। इस रेगिस्तान में जीवन कठिन है, लेकिन फिर भी यहाँ ऊंटों के काफिले अब भी चलते हैं।
यह ऊंट सिर्फ बोझ ढोने वाले जानवर नहीं, बल्कि रेगिस्तान के जहाज कहलाते हैं, जिन्होंने इंसान और इस कठोर धरती के बीच सेतु का काम किया है। सहारा डेजर्ट हमें यह सिखाता है कि प्रकृति जितनी खूबसूरत है उतनी ही निर्दयी भी, और उसका हर रूप अपने भीतर रहस्य और इतिहास समेटे हुए है। नंबर 11, जायंट्स कॉजवे, दानवों की पत्थर से बनी राह। उत्तरी आयरलैंड की धरती पर समुद्र किनारे फैला हुआ यह अद्भुत स्थल ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं किसी प्राचीन दैत्य ने धरती पर पत्थरों की एक रहस्यमयी राह बना दी हो। यहां पर लगभग 40,000 से अधिक पत्थर के स्तंभ खड़े हैं, जो सभी एक जैसे षटकोणीय आकार के हैं। यह सभी पत्थर मानो किसी अदृश्य कारीगर ने बड़ी बारीकी से तराश कर एक एक करके सजा दिए हों। इन्हें देखकर कोई भी यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या वास्तव में यह प्रकृति की देन है या किसी अलौकिक शक्ति का खेल। लेकिन सच यह है कि लाखों वर्ष पहले जब धरती के भीतर ज्वालामुखी फटा था, तब बहते हुए लावा ने ठंडा होकर इन अद्भुत स्तंभों का रूप ले लिया था। समय के साथ यह पत्थर सख्त हो गए और उनका आकार ऐसा बन गया कि वह किसी मनुष्य या देवता की बनाई हुई संरचना लगने लगे। स्थानीय लोक कथाएं इसे और भी रहस्यमयी बना देती हैं। कहा जाता है कि कभी बहुत समय पहले एक महान दानव था जिसका नाम फिनमैकूल था। वह इतना विशाल और बलशाली था कि उसने समुद्र पर पत्थरों की एक राह बना डाली ताकि वह स्कॉटलैंड तक पैदल जा सके। किंवदंती के अनुसार जब स्कॉटलैंड का एक और विशाल दानव उससे युद्ध करने आया, तब फिन ने स्वयं को एक छोटे शिशु के रूप में छुपा लिया। जब वह दूसरा दानव इस विशालकाय शिशु को देखकर सोचने लगा कि यदि यह बच्चा इतना बड़ा है तो इसका पिता कितना भयानक होगा, तो वह भय से कांप उठा और उलटे पांव भाग गया। जाते समय उसने समुद्र में बनी पत्थरों की उस राह को तोड़ डाला जिसके अवशेष आज भी समुद्र के भीतर दिखाई देते हैं। यह स्थान केवल एक भौगोलिक चमत्कार नहीं है, बल्कि यहाँ की धरती पर बसी उन कहानियों का जीवंत प्रमाण है जिनमें रहस्य, लोक विश्वास और प्रकृति का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। जब समुद्र की लहरें इन पत्थरों से टकराकर गूंज उठती हैं, तो ऐसा लगता है मानो प्राचीन दानवों की आवाजें अब भी इन चट्टानों के भीतर कैद हैं। जायंट्स कॉजवे हमें यह सिखाता है कि प्रकृति कभी केवल सौंदर्य नहीं रचती, वह रहस्य भी गढ़ती है। यहाँ खड़े होकर हर व्यक्ति यह महसूस करता है कि यह पत्थर केवल चट्टाने नहीं, बल्कि समय के हाथों गढ़ी गई एक जीवित कथा है, जो अब भी हवा, समुद्र और आकाश के बीच अपनी मौन भाषा में कहानी कह रही है। नंबर 12, वाडीरम, लाल चट्टानों का रहस्यमय मरुस्थल। जॉर्डन के दक्षिणी भाग में फैला वाडीरम दुनिया के सबसे अद्भुत और रहस्यमय मरुस्थलों में से एक है। इसे लाल रेत और ऊंची ऊंची बलुआ पत्थर व ग्रेनाइट की चट्टानों ने मिलकर ऐसा रूप दिया है कि यहाँ कदम रखते ही लगता है मानो कोई प्राचीन ग्रह आपके सामने खुल गया हो। गहरी घाटियां, ऊंची चट्टानी दीवारें और सुनहरी रेत का विस्तार मिलकर इस स्थान को किसी रहस्यमय लोक जैसा बना देते हैं। सूरज ढलते समय जब लाल चट्टानों पर सुनहरी किरणें पड़ती हैं, तो पूरा वाडीरम मानो आग की लपटों में जलता हुआ प्रतीत होता है। यह केवल एक प्राकृतिक अजूबा ही नहीं, बल्कि इतिहास और संस्कृति से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। यहाँ की चट्टानों और गुफाओं पर हजारों साल पुरानी नक्काशियां और शिलालेख मिले हैं, जो बताते हैं कि प्राचीन बेदुइन जनजातियां इस जगह को अपना घर मानती थीं। उनके लिए यह मरुस्थल केवल रेत का विस्तार नहीं था, बल्कि उनकी आत्मा और परंपराओं का हिस्सा था। यही कारण है कि वाडीरम आज भी बेदुइन संस्कृति की जीवंत धरोहर के रूप में देखा जाता है। 20वीं सदी के इतिहास में भी वाडीरम ने अपनी जगह बनाई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मशहूर योद्धा लॉरेंस ऑफ अरेबिया ने यहाँ अपने अभियान चलाए और यह जगह दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गई। इस मरुस्थल को 2011 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया, क्योंकि यह केवल भूगोल का करिश्मा ही नहीं, बल्कि इंसानी इतिहास और सांस्कृतिक महत्व का जीवंत प्रतीक भी है। आज वाडीरम पर्यटकों के लिए रोमांच और रहस्य का संगम है। ऊंटों की सवारी, रेत पर दौड़ते वाहन और तारों से भरा आकाश, सब मिलकर ऐसा अनुभव देते हैं जो जीवन भर याद रह जाए।
यहाँ की रातें विशेष रूप से अद्भुत होती हैं, जब आसमान में असंख्य तारे चमकते हैं और लगता है जैसे आप धरती पर नहीं बल्कि ब्रह्मांड के किसी और कोने में बैठे हों। वाडीरम हमें यह सिखाता है कि प्रकृति ने अपनी सबसे खूबसूरत कहानियां उन जगहों पर लिखी हैं जहां इंसान सबसे कम उम्मीद करता है। यह लाल चट्टानों का मरुस्थल केवल एक स्थान नहीं बल्कि एक रहस्य है जो हर यात्री को अपनी गहराइयों में बुलाता है। दोस्तों, आज की इस रहस्यमय यात्रा में हमने देखा कि हमारी धरती कितनी अजीब, कितनी अद्भुत और कितनी खतरनाक भी हो सकती है। कहीं आग से निकली नीली लपटें हमें डरा देती हैं, तो कहीं पत्थरों ने आसमान छूते जंगल बना दिए। किसी जगह पानी इंद्रधनुष की तरह रंग बदलता है, तो किसी जगह रेत और चट्टानें समय की किताब में प्राचीन कहानियां लिख देती हैं। यह सब हमें एक ही बात याद दिलाता है कि प्रकृति जब भी तबाही मचाती है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई अनोखा चमत्कार छिपा होता है। धरती के ये अजूबे हमें यह सिखाते हैं कि जीवन सिर्फ आराम और सुंदरता से नहीं बना है, बल्कि रहस्यों, कठिनाइयों और विनाश से भी जन्म लेता है। और शायद इसी वजह से जब हम इन जगहों को देखते हैं तो हमारे भीतर एक अदृश्य खिंचाव महसूस होता है, मानो यह सब हमें अपनी गहराई से पुकार रहे हों। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह रहस्यमय यात्रा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ, घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि अगली बार जब हम धरती और ब्रह्मांड के किसी नए रहस्य की परत खोलें तो सबसे पहले खबर आप तक पहुंचे। तब तक के लिए अलविदा, और याद रखिए, हमारी दुनिया सच में रहस्यों से भरी हुई है।